जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा गंगा नदी तंत्र को लेके है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है। भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश में किस किस जिले में होकर बहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण, क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिसके कारण ये स्वतः स्वच्छ होती है। ये वायरस हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, इसीलिए गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया और गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। तो एक हमारा ये है गंगोत्री हिमानी, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। एक है हमारा संतोपथ हिमानी, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। तो जब ये दोनों नदियां यहाँ आके देवप्रयाग में आके मिलती हैं, तब यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है और ये गंगा नदी आगे चली जाती है। तो मतलब गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी और संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी, इन दोनों नदियों का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है और यहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। प्रयाग नदियों का संगम, जहाँ नदियां मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं, और हिमानी होता है ग्लेशियर। जैसे गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है और संतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, और ये दोनों नदियां मिलके यहाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, तब नाम इसका गंगा पड़ता है। तो गंगा नाम पड़ने से पहले पहले अलकनंदा नदी में और भी काफी सारी नदियां मिलती हैं, जिसे कहते हैं पंचप्रयाग। तो कौन कौन से प्रयाग हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ये नदी यहाँ से निकली संतोपथ हिमानी से अलकनंदा, तो सबसे पहले हमारा पड़ा विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा इस नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमारा आता है नंद प्रयाग, और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद आता है हमारा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी से आके मिल जाती है। फिर इधर हमारा केदारनाथ पड़ता है। तो केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी, और ये रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो ये इतनी सारी नदियां जब इसमें मिल जाती हैं, उसके बाद में लास्ट में यहाँ आता है देवप्रयाग, और यहाँ से हमारा इन सब नदियों का नाम मिलके, तो मेन नदी तो हमारी अलकनंदा नदी है, ये तो उसमें सब आके मिली है ना। तो अलकनंदा और भागीरथी, इन दो को मिला के तब गंगा नदी बनती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विष्णु प्रयाग में धौली गंगा, नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार, और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में, तब लास्ट में जाके आता है हमारा देव प्रयाग। तो हमारे 5 प्रयाग हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब हम देख लेते हैं कि देव प्रयाग में कौन कौन सी नदी होगी। देव प्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा प्लस धौली गंगा, नंद प्रयाग में अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडार, और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। मतलब जो सारी नदियां हमारी मिली हैं वो अलकनंदा में ही आके मिली हैं। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जब देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाती है, गंगा नाम पड़ जाता है नदी का, तो सबसे पहले ये हरिद्वार आती है। तो हरिद्वार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी एरिया में प्रवेश करती है, उससे पहले पहाड़ी एरिया में होती है, लेकिन हरिद्वार में आके गंगा नदी मैदानी एरिया में प्रवेश करती है। फिर गंगा नदी आगे आती है, तो ये उत्तराखंड से ही रामगंगा नदी निकलती है, जो यूपी के कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है।
तो क्वेश्चन बनता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। पीछे सहायक नदी है लेकिन नाम देवप्रयाग से गंगा पड़ा था, तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है। फिर हम गंगा नदी आगे चलती है, फिर आता है प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। तो जैसे यहाँ से गंगोत्री हिमानी से हमारी गंगा निकलती है, तो उधर ये हमारा ये यमुनोत्री हिमानी है और यहाँ से यमुना नदी आती है। यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। तो जब यमुना नदी आती है तो प्रयागराज में आके ये गंगा से मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। यमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं, 3 है ये। केन नदी एमपी में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन। बेतवा विंध्याचल पर्वत से आती है और यमुना में मिल जाती है। और ये चंबल नदी है जो इंदौर से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? KVC, केन, बेतवा, चंबल। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यमुना की सहायक नदी KVC, केन, बेतवा और चंबल। तो जब यमुना नदी प्रयागराज में मिल जाती है, फिर आगे गंगा नदी चलती है और यूपी के पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के एक मैदानी एरिया से, मतलब प्लेन एरिया से निकलने वाली नदी है जो गंगा में मिलती है। फिर आगे चल के नेपाल से एक काली और कर्णाली 2 नदियां आती हैं जो भारत में प्रवेश करके काली का नाम शारदा हो जाता है और कर्णाली का नाम घाघरा। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो घाघरा नाम से ही छपरा में गंगा नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, काली कर्णाली दोनों नेपाल से निकलती हैं। काली का नाम भारत में शारदा नदी है और कर्णाली का घाघरा नदी, और ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं, फिर घाघरा नाम से ही गंगा नदी में मिल जाती हैं। फिर आगे अमरकंटक की पहाड़ी से हमारी सोन नदी निकलती है। सोन नदी पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे चलती है तो एक गंडक नदी और कोसी नदी, दोनों ही नदियां नेपाल से निकलती हैं और गंडक नदी सोनपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है और कोसी नदी कुर्सेला में आके गंगा नदी से मिल जाती है। तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये नदी अपने रास्ते बदलने के कारण मतलब बहुत फेमस है। जैसे आज यहाँ से आ रही है, कल इसका रास्ता देखा इधर से, तो बिहार में जो बाढ़ आती है वो कोसी नदी के कारण आती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो नेपाल से मिलने वाली जो नदियां हैं वो 4 हैं, काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। ठीक है, फिर गंगा नदी आगे आती है तो ये महानंदा नदी है जो गंगा नदी में मिलने वाली सबसे आखिरी नदी है और ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ही फरक्का बैराज है जहाँ पर महानंदा नदी गंगा नदी से मिलती है। तो जब पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी प्रवेश करती है तो ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल में चली जाती है जिसका नाम यहाँ आके हुगली नदी पड़ जाता है और हुगली नदी में दामोदर नदी मिलती है पश्चिम बंगाल में। तो दामोदर नदी को भी पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं क्योंकि दामोदर नदी के कारण भी पश्चिम बंगाल में शोक मतलब बाढ़ आती है, तो इसीलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो जब पश्चिम बंगाल में ये नदी 2 धाराओं में बटी थी, तो जब ये पश्चिम बंगाल में गई तो हुगली हो गई और एक धारा इसकी बांग्लादेश चली जाती है जिसका नाम वहां पे पद्मा नदी होता है। तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जैसे मैंने डायग्राम बनाया है आप भी अपने नोटबुक में बनाइए और 2 या 3 बार में आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब देवप्रयाग में हमारी गंगा नदी, इन नदियों का नाम मिलके गंगा नदी पड़ जाता है, तो सबसे पहले मैदानी एरिया में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो हरिद्वार से करती है और फिर आगे चलती है तो
गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी होगी हमारी रामगंगा, जो यूके से निकलती है उत्तराखंड से और कन्नौज में आके गंगा नदी से मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे चलती है प्रयागराज, और प्रयागराज में जाके यमुना नदी भी गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और प्रयागराज में आके गंगा में मिल जाती है। फिर आगे चलते हैं, पीलीभीत की फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, जो गाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपी के एक प्लेन एरिया से निकलती है, जो गंगा नदी में की सहायक नदी है। फिर आगे चलती हैं, नेपाल से आती है एक काली नदी और एक कर्णाली नदी। तो जब ये नदी नेपाल में होती हैं तो इनके नाम काली कर्णाली होते हैं, लेकिन भारत में आके काली नदी को शारदा नदी कहते हैं और कर्णाली नदी को घाघरा नदी कहते हैं। तो जब शारदा और घाघरा आपस में मिल जाती हैं तो आगे चल के इसका नाम पड़ता है घाघरा, और घाघरा नाम से ही ये छपरा में गंगा में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी बन जाती है घाघरा। फिर आगे चलते हैं, एक नदी आती है हमारी सोन नदी। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी पटना में आके गंगा से मिल जाती है। फिर नेपाल से दो नदियां और निकलती हैं, एक गंडक नदी, एक कोसी नदी। दोनों ही नदियां गंगा नदी में आके मिलती हैं। तो जो गंडक नदी है वो सोनपुर में आके मिलती है और जो कोसी नदी है वो कुर्सेला में आके मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। फिर गंगा नदी आगे चलती है तो हमारा आ जाता है ये महानंदा नदी है, जो गंगा नदी की सबसे आखिरी सहायक नदी है। और ये यहाँ पर फरक्का बैराज है, महानंदा नदी पर ही फरक्का बैराज है पश्चिम बंगाल में। तो जब पश्चिम बंगाल में गंगा नदी आ जाती है तो यहाँ से ये दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल में चली जाती है और दूसरी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। और ये थोड़ा सा बांग्लादेश का वो रह गया था कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा नदी पड़ जाता है। और एक हमारी जमुना नदी, तो जमुना नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। एक है हमारी मेघना नदी। तो जब पद्मा नदी, जमुना नदी और मेघना नदी तीनों मिल जाती हैं तो ये मेघना नाम से समुद्र में जाके मिलती है। तो तीनों नदियों के संगम के बाद जो एक नदी बनती है उसका नाम मेघना नदी, और मेघना नदी समुद्र में मिल जाती है और ये सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं तीनों मिलके। और सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं। पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिल जाती हैं मेघना नदी में, और फिर मेघना नाम से ही ये नदी आगे चलती है जो समुद्र में मिल जाती है। और मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप भी गंगा नदी तंत्र को डायग्राम बना के अच्छे से याद कर सकते हैं। एक बार में नहीं तो 2 बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन डायग्राम बना के ही याद करना, तभी सारी गंगा की सहायक नदियां आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक आती रहे। थैंक यू।